हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से डबल और एक ज्यादा होगी। मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो इस ब्रेथ को मैं डबल कर दूं, उसमें एक ऐड कर दूं। अगर इसके ब्रेथ को मैं डबल कर दूं, उसमें एक ऐड कर दूं, तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। अगर इसकी लेंथ x है तो इसके जो ब्रेथ है वो x है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2x प्लस 1। तो क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज x। अगर ब्रेथ x है तो जो लेंथ है वो हो जाएगी 2x प्लस 1। और एक कंडीशन और क्या है, कंडीशन है कि पूरे प्लॉट का जो एरिया होगा, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, एरिया ऑफ प्लॉट, ये में गिवन कंडीशन थी। एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है 2x प्लस 1, ये इसकी लेंथ और ये ब्रेथ, और ये दे रखा है किसके इक्वल, 528 के इक्वल है। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट 2। पार्ट 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers, the product of two positive consecutive numbers is 306। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो नंबर्स लगातार रखते हैं, एक के बाद अगला नंबर, जैसे 1 2, एक के बाद अगला नंबर क्या है 2 आएगा। ऐसे जैसे 11 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 12 आएगा। 17 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 18। तो जो लगातार नंबर आते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, वो है 306। तो हमें बताना है कि वो नंबर्स क्या होंगे। तो नंबर्स क्या होंगे उसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी। क्वेश्चन हमारा ये कि जो नंबर्स है वो हमें बताने, उसके बताने के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करनी। तो मैं कहता हूं लेट वन नंबर इज, उनमें से कोई एक नंबर है वो x सिलेक्ट करता हूं। तो जो नेक्स्ट नंबर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या होगा, जो हमें प्रोडक्ट जो दे रखा है प्रोडक्ट, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रोहन और उसकी मदर की एज। जो रोहन की जो मदर की एज है, एक बच्चा रोहन, उसकी मदर की एज बताएगी। रोहन की मदर की एज रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है। और क्या बोलते, 3 साल बाद उनके जो एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा
360। एक लड़का रोहन, उसकी एज मान लें x है, तो उसकी जो मदर की एज होगी वो होगी x+26, और 3 साल बाद उनके जो एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। तो हमें उनकी एज बतानी है, रोहन की और रोहन की मदर की एज हमें बतानी है। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालें, तो देखते हैं, लेट करते हैं, लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन के भी प्रेजेंट की एज क्या है, वो मैंने मान ली x है, लेट कर लिया कि रोहन की जो एज है वो अभी की जो एज है वो x है। तो रोहन मदर एज, रोहन मदर्स एज, तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, x+26 हो जाएगी भाई, ठीक है, हो गई। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से, अब से 3 साल बाद, तो रोहन की एज, रोहन एज x+3 हो जाएगी, रोहन मदर्स एज वो x+26+3 है ना, अभी तो x+26 है और बाद में +3 मतलब x+29। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 3 साल बाद ये और ये, इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होगा 360। तो क्या होगा, x+3 और x+29 इज इक्वल टू 306, फिर 306 360, 360। तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से मल्टीप्लाई किया x प्लस x इंटू 29x है ना, 29x हो जाएगा, 3 इंटू x 3x हो गया, 3 इंटू 29 87 हो गया, इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। देखते हैं क्या है, x² 29x प्लस 3x इज 32x, और 87 प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगी कुछ कुछ, x² प्लस 32x, अब 360 में से 87 माइनस करना है, 10 माइनस 7 इज 3, 10 माइनस 7 इज 3, और 5 माइनस 8 15 माइनस 8 इज 7 और 2 माइनस इज इक्वल टू, तो ये हमारी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पार्ट हमारा सॉल्व, इस पार्ट का ये सब, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को क्या है, इसमें फोर्थ पार्ट में जो फोर्थ पार्ट है वो है, एक ट्रेन है जिसकी कुछ स्पीड, ट्रेन जिसकी कुछ स्पीड, और वो कुछ टाइम में 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर में कम कर दूं तो जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन ये है, अगर एक ट्रेन है जिसकी कुछ भी स्पीड है और वो कुछ टाइम लगाती है 480 किलोमीटर कवर करने में, अगर टाइम को मैं अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो हमें बताना है कि उसकी ट्रेन की स्पीड क्या है, उसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म करनी, ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करनी। तो जो पूछा क्या गया ट्रेन की स्पीड, जो पूछा गया उसे लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस जो दे रखा है, डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर, टाइम जो लगेगा हमें, टाइम जो है वो गिवन है, तो टाइम इस
स्पीड और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 480 डिवाइड बाय किलोमीटर लिख सकते, यूनिट्स ना लिखना जरूरी होता है, पर अभी हम कंफ्यूज ना हो तो यूनिट नहीं भी लिखे तब भी चलेगा। और x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और ऊपर आ जाएगा तो हमें मिलेगा 480 बाय x। इतने घंटे हमें लगेंगे, ट्रेन को लगेंगे, हमें ट्रेन को लगेंगे इतने घंटे अगर वो x की स्पीड से 480 किलोमीटर कवर करेगी। तो बोलते क्या इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा कितना, जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो स्पीड क्या होगी इस केस में, जो स्पीड हमें मिली वो मिली x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस वही है सेम 480 किलोमीटर, पर इस बार जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें, अगर मैं इस स्पीड के अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम निकालने की कोशिश करूं तो मुझे मिलेगा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। और बोलता है ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। अगर मैं ये टाइम मतलब 3 घंटे कम है, ये वाला जो टाइम है ये 3 घंटे कम है, अगर इसमें मैं 3 ऐड कर दूं, ये जो है ये 3 घंटे कम है, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, क्या 480 डिवाइड बाय x प्लस 3, नहीं ये कम था 3 घंटे, तो 3 घंटे कम था तो मैंने इसमें ऐड करके देख लिया, ऐड किया तो क्या पता चला इसके इक्वल हो गया, तो 480 बटे x माइनस 8, सॉल्व करो 480 प्लस 3x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 480 प्लस 3x x माइनस 8 इज इक्वल टू 480x, सॉल्व करें तो क्या है 480x प्लस 3x स्क्वायर, 480x प्लस 3x स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस 8 इंटू 480, 8 इंटू 480 क्या आएगा 0, 8 4 जा 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, तो 38, 8 4 जा, तो ये ऐसे भी लिखने के बजाय मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 480 इंटू 8 लिखते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करनी, क्यों इतनी सरदर्दी लेनी, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 8 3 तो माइनस 24x इज इक्वल टू 480। तो क्या देखिए 480 से ये तो कट गया, बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी बन गई कुछ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पर 1 लाऊं भी, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 3 कटा, यहाँ 8 आया और यहाँ 160 आया। ओके, अब 160 को 8 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये कट गया तो 80 और 16 फिर 128, तो माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इक्वेशन सॉल्व होता है। तो चैप्टर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 4.2 की बात करें।